हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हो तो ये आप अभी जो वीडियो देख रहे हो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बीए एडमिशन में कौन कौन से कॉलेज हैं चंडीगढ़ में, कितनी सीट्स हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है और बाकी सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना और बिना किसी देर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही एडमिशन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको सिर्फ चंडीगढ़ के कॉलेजेस बताए गए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नहीं बताई गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पर बीए की एक सेपरेट वीडियो जो है वो बन चुकी है, और इसमें जो बीए की सेपरेट वीडियो है उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि बीए एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 2025 पूरा रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का आप वहां जाकर के देख लीजिए। और अब चलिए चलते हैं चंडीगढ़ के कॉलेजेस में। चंडीगढ़ एक शहर है और इस शहर में जो सारे बीकॉम के कॉलेजेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको सबसे पहले दिखा दिया जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसलिए दिखा दिया जाता है क्योंकि ये इसकी मार्केटिंग काफी ज्यादा है और चंडीगढ़ नाम इसका है, बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है। सीजीसी, झंझेड़ी, लांडरा ये कोई चंडीगढ़ में नहीं है। आज उन कॉलेजेस की बात करते हैं जो चंडीगढ़ सिटी में है। चंडीगढ़ सिटी में अगर एडमिशन की बात करें तो वो होती हैं डीएचई चंडीगढ़ के थ्रू, और डीएचई चंडीगढ़ पर ये सारे जो कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज 11 हो, 42 हो, 46 हो, फिर 50 हो, और फिर डीएवी हो, एमसीएम डीएवी हो, खालसा कॉलेज हो, एसडी कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस हैं। अब इनमें से मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीए की डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन से कॉलेज में है बीए और उनमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। कुछ कॉलेजेस में तो 1000 सीट्स अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं। अभी हमने डाउनलोड किया है ये प्रोस्पेक्टस, और इस प्रोस्पेक्टस में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है वो हमने ये अपना जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हों, प्राइवेट कॉलेजेस के हों, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हों और जो यूजी कोर्सेज हों, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब पहले मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीए 3 ईयर भी है, ऑनर्स भी है, 4 ईयर भी है और 4 ईयर विद रिसर्च भी है। ठीक है, तो इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है? सबसे पहले आता है पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज। ये कोएड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में इसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है। 20,000 के आसपास इसकी फीस है और 400 सीट्स इसमें अवेलेबल है बीए की। जो ओनर्स है उसका पता अगर आपको करना है तो इस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीजीजीसी 11 ये गर्ल्स कॉलेज है, सेक्टर 11 में ही है। 900 सीट्स इसमें बीए की अवेलेबल है, एंड 900 सीट्स में भी दोस्तों आपको बड़ी आसानी से एडमिशन मिल सकता है। गर्ल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। और अगर मैं इन दोनों कॉलेजेस में परसेंटेज की बात करूं तो 80% फॉर जनरल कैटेगरी में, जनरल का इसलिए बताता हूँ क्योंकि बाकी का उससे कम रहता है पीजीसी 11 कोएड में। और 75 70 हाँ 75 प्लस जो है वो आपका गर्ल्स वाले में चला जाएगा। 42 में 600 सीट्स है और इसमें गर्ल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है ये। और इसमें अगर गर्ल्स की बात करूं तो 75 प्लस अगर आपके हैं तो आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हो इन बीए। उसके बाद पीजीजीसी 11 है, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज 46 सॉरी, और इसमें जो आपका है ये कोएड कॉलेज है, 600 सीट्स है और 70 से 78 75 80 के आसपास अगर आपके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। इन सभी कॉलेजेस में जो भी अभी तक आपको कॉलेजेस बताए हैं इन सभी का फीस स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 50,000 रुपए पूरे 3 साल के, शायद मतलब हाँ 50 से 60 हाँ 60,000 रुपए तक इसकी फीस आपको पड़ने वाली है। ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ। हॉस्टल वगैरह अगर आप लेते हो वो एक्सपेंसेस अलग है। इन कॉलेजेस में हॉस्टल भी सस्ते मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्राइवेटली मैनेज एडेड कॉलेजेस की। और इन कॉलेजेस में बीकॉम बीए की जो फीस है वो भी ज्यादा है और सीट्स है वो भी ज्यादा है। अब डीएवी कॉलेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1000 सीट्स हैं, 70 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं 12th में तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा एसडी कॉलेज में 1050 सीटें हैं, सेक्टर 32 में ये कॉलेज है। और डीएवी और एसडी को बेस्ट कॉलेजेस कंसीडर किया जाता है, काफी सारे स्टूडेंट्स की ये चॉइस होते हैं।
150 सीट्स आर देयर, और 150 सीट्स में भी आपको बता दूं कि अगर आपके 75 से 80 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन 400 सीट्स हैं और आसानी से इसमें एडमिशन हो सकता है। 70 प्लस अगर गर्ल्स के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एमसीएम डीएवी में 75 प्लस परसेंटेज पर एडमिशन हो सकता है और 1000 सीट्स हैं, और 1000 सीट्स हैं, और फीस मैं इनकी सबकी एक साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद खालसा कॉलेज कोएड कॉलेज है, 2200 सीट्स इसमें अवेलेबल है। इतनी सारी बीए की सीट्स हैं कि मजे से आपका एडमिशन हो जाता है। सबसे कम कट ऑफ 20 में कई बार चली जाती है एंड काउंसलिंग तक, और सीट्स कई बार खाली भी रह जाती हैं। बट उसका मैं आपको जब एडमिशन की वीडियोस आएंगी तब बताऊंगा, क्योंकि उसके भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 80% पर भी एडमिशन नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि 70% पर भी एडमिशन हो जाता है। दैट्स द ट्रिक्स एंड प्रोसीजर टू फॉलो। तो वो आप लोगों को करना है हमारे चैनल को देख करके। उसके बाद खालसा कॉलेज फॉर वुमेन है, 450 सीट्स हैं, सीट्स कम है बट इसमें स्टूडेंट काउंट भी कम रहता है, और आप लोग अगर इसमें अप्लाई करते हो तो 70-75% पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो इनमें इतनी सीट्स हैं। अब इनका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो एसडी कॉलेज का आई एम श्योर 32,000 है, डीएवी कॉलेज का 35 के आसपास है, 30 to 35 इन सब का आप लगा करके चलिए एक साल का विदाउट एनी अदर एक्सपेंस। और 30 to 35 में कह रहा हूं तो इसमें हॉस्टल फीस और बाकी फीस इंक्लूडेड नहीं है, इट्स ट्यूशन फीस। तो 30 to 35 में आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूं बेस्ट कॉलेजेस की, तो बेस्ट कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए जो है वो गर्ल्स कॉलेज में एमसीएम डीएवी को कंसीडर किया जा सकता है इसमें, और इसके अलावा आपका पीजीसी 11 जो वुमेन्स वाला है उसको कंसीडर किया जा सकता है। और अगर प्राइवेट मैनेज एडेड कॉलेजेस में मैं बात करूं कोएड कॉलेजेस की, तो उसमें डीएवी और एसडी नो डाउट अच्छे कॉलेजेस हैं, तो इनको आप कंसीडर कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 को आप कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज इसके रिव्यूज हमेशा से अच्छे रहे हैं। और बाकी अगर आपको इन कॉलेजेस की एडमिशन का मैं बताऊं तो एडमिशन के लिए आपको डीएचई चंडीगढ़ की वेबसाइट पर अप्लाई करना है फॉर दीज कॉलेजेस। जो आपको पीजीसी 11 ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके लिए आपको डीएचई चंडीगढ़ की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। इसके अलावा जो कॉलेजेस आपको ये सेकंड वाले बताए हैं मैंने, डीएवी कॉलेज और देव समाज कॉलेज और ये सब कॉलेज, तो इनके लिए आपको इन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जो है वो अप्लाई करना है। व्हाई? बिकॉज द एडमिशन इज नॉन सेंट्रलाइज्ड। नॉन सेंट्रलाइज्ड मींस आपकी एडमिशन जो है वो कॉलेज खुद करवाते हैं, डीएचई की वेबसाइट पर इसका फॉर्म नहीं भरा जाता। और अगर मैं फॉर्म की डेट्स की बात करूं तो जून फर्स्ट वीक में, जून के स्टार्टिंग में ही ये फॉर्म ओपन हो जाएंगे। सो बी रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट्स, और एडमिशन के लिए रेडी रहिए। कोई डाउट है आपका तो कमेंट करके मुझे बताइए, और हाँ मुझे कमेंट करके आइडिया दीजिए कि आपके कितने परसेंटेज हैं और आपको एडमिशन किस कॉलेज में चाहिए और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही हमें ये भी बता दीजिएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।